अलख निरंजन। नारायण नारायण नारायण। मुनिराज को महाराजा अमर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। अविस्मान भो राजन, अविस्मान भो। मुनिराज को इस राज महारानी प्रभा का प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती भो, सौभाग्यवती भो महारानी, सौभाग्यवती भो। स्थान ग्रहण करिए। मुनिराज, ये राजमंत्री ठाकुर संग्राम सिंह आपके चरणों को छूकर आशीर्वाद की कामना करता है। मुनिराज, भोलेनाथ सदैव तुम्हारी रक्षा करें। हमेशा राज दरबार में और इस आसाम देश में तुम्हारा हमेशा मान सम्मान बढ़े। महाराज, बाबा ये इस दरबार का सिपाही महाबली आपका खुरी छे बाबा। बच्चा, हम कोई गाय भैंस हो गए हैं, हम कोई गाय भैंस हो गए हैं जो हमारे खुरी छुओगे हैं? अरे बच्चा, बाबा खुरी नहीं, फिर साफ साफ कहा जाता है का कही बाबा कि बाबा जी पाए लागी। का कही बाबा? अरे साफ साफ बच्चा कहा जाता है कि बाबा जी पाए लागी। खुश रहो बेटवा, खुश रहो, दूध माठा खाओ, सींग बाढ़े आन के घूर पे लो। अरे बच्चा, आशीर्वाद लेना चाहिए। तू तो हमको भी आशीर्वाद दे रहा है। और ले तो है बाबा। बच्चा, तू कैसी उल्टी सीधी बातें करता है? अरे देख, हम साधु संत महात्मा हैं, हमारे सामने ऐसी उल्टी सीधी बात करना अच्छा नहीं लगता। हाँ बाबा, हम जाने दे गया साधु लंठ महात्मा है। आए बच्चा, नारायण नारायण। अरे एक साधु संत महात्मा को तू लंठ महात्मा बना रहा है। नहीं बाबा, हम जाने दे बाबा कि आप माने जाने साधु लंठ महात्मा है। फिर बच्चा, तू अगर मुझे परेशान करेगा तो हम तुझे श्राप दे देंगे, तू अंधा हो जाएगा। बाबा बाबा आप बात करिए महाराज से, बाकी बातें हम आगे आपसे रास्ता में कर रहा हूँ, क्योंकि महाराज भी है बैठे। क्यों नहीं, हम अवश्य महाराज से भिक्षा लेने आए हैं तो बात तो करना ही पड़ेगा। आज हम महाराज से कुछ कहना चाहते हैं। महाराज अमर सिंह, कहिए मुनिराज। बहुत सुना है आपका नाम, बहुत सुना है आपका नाम। इस आसाम देश में आप अपने हाथों से दान दक्षिणा बहुत करते हैं। क्यों नहीं मुनिराज? हम तो काफी दूर से आ रहे हैं, सोचा कि आपके हाथों से भिक्षा लें। महाराज अमर सिंह, क्या हमें राज दरबार से भिक्षा मिलेगी? क्यों नहीं मुनिराज, अवश्य भिक्षा मिलेगी मुनिराज। हम आपके हाथों से भिक्षा लेना चाहते हैं महाराज। बहुत अच्छा मुनिराज। लेकिन हम देख रहे हैं महाराज, हम देख रहे हैं कि आपका चेहरा उदास है। हम देख रहे हैं महाराज, आपका चेहरा उदास है। मंत्री संग्राम सिंह उदास हैं, महारानी जी उदास बैठी हैं। महाराज, क्या हमारे आने से आप लोगों को कोई तकलीफ है, या मुझे दान दक्षिणा देने में
आप लोगों को कोई तकलीफ है, यदि राजन हमें दान दक्षिणा देने में अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है तो ये मुनिराज बिना भिक्षा लिए ही आपके राज दरबार से खाली हाथ वापस लौट जाएगा। नहीं मुनिराज, ठहरो मुनिराज, आपके आने से हमें कोई कष्ट नहीं हुआ मुनिराज। यह तो मेरा सौभाग्य है जो आप राज दरबार पधारे। लेकिन महाराज हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। हम देख रहे हैं राज दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। आप अपनी उदासी का कारण बताइए, पहले उदासी का कारण बताइए महाराज, उसके बाद हम आपके हाथों से भिक्षा लेंगे, अन्यथा हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। ठीक है मुनिराज, यदि मेरी उदासी का कारण आप जानना चाहते हैं तो सुनिए मुनिराज, हम अवश्य बताएंगे। हाँ महाराज, पहले उदासी का कारण बताइए, उसके बाद मुझे भिक्षा दीजिए। हम भिक्षा लेके हम अपने जहाँ को जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। देख कर हाथ रेखा बताओ मुनि, देख कर हाथ रेखा बताओ मुनि, क्या विधाता लिखा मेरी तकदीर में। कौन संतान होगी महारानी के, कौन संतान होगी महारानी के, बिन बताए जी बाबा नया बुद्धि। मुनिराज जी, यदि बताना चाहते हैं तो बताइए कि महारानी की कोख से कौन सा संतान जन्म लेगा। वाह महाराज वाह, इसीलिए आप उदास बैठे हैं। नारायण की जय हो। आप इसीलिए आप उदास बैठे हैं कि महारानी की कोख से राजकुमार का जन्म होगा या किसी कन्या का जन्म होगा। तो महाराज आप शंका न कीजिए, हम सब कुछ बताएंगे। सुनिए महाराज, हम कुछ कहना चाहते हैं। आप चिंता न करिए महाराज जी। महाराज अमर सिंह, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चिंता न करिए महाराज जी, इस उदासी का कारण बताता हूँ मैं। कर हस्त रेखा महाराज, देख कर हस्त रेखा महारानी के, देख कर हस्त रेखा महारानी के, भाग्य में जो लिखा है बताता हूँ मैं। भाग्य में जो महाराज अमर सिंह, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
आओ महारानी जी। वाह महाराज वाह। महाराज हम कुछ कहना चाहते हैं। तो सुनिए महाराज। महाराज आप हैं बड़े ही भाग्यशाली। महाराज आप है बड़े ही भाग्यशाली। सदा रहती खुश है देवी माता काली। महाराज आपके राजभवन में, आपके राज दरबार में खुशियां ही खुशियां नजर दिखाई दे रही हैं। महाराज इस राजभवन में और हस्तरेखा को देख करके हमें साफ साफ जाहिर हुआ कि इस खुशियां, ये राजभवन में खुशियां आने वाली हैं। इस राजभवन में एक लक्ष्मी का अवतार होने वाला है। क्या मुनिराज, लक्ष्मी का अवतार होने वाला है? महाराज, एक सुशील कन्या का जन्म होगा। और महाराज अब आगे मत पूछिए, अब हमको भिक्षा दीजिए, हम आगे को जानना चाहते हैं। मुनिराज, यदि आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे मुनिराज? महाराज अब आगे मत पूछिए महाराज, हम आगे नहीं बताना चाहते महाराज। हाँ महाराज, अब आगे मत पूछिए। और कोई बात बाबा न हमसे छुपाओ, कोई बात बाबा न हमसे छुपाओ, मुझे राज दिल दल हकीकत बताओ। मुनिराज, यदि आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे मुनिराज? आगे बताइए मुनिराज। महाराज अब हमको मजबूर न कीजिए, अब आगे हमसे मत पूछिए महाराज, आगे मत पूछिए। महाराज जब आप जिद कर रहे हैं तो सुनो। महारानी की कोख से एक सुशील कन्या का जन्म होगा, लेकिन महाराज जब वो कन्या 16 वर्ष की हो जाएगी तो उस कन्या के ऊपर एक भारी ग्रह आएगा। हो सकता है महाराज उस ग्रह में आपकी बेटी भगवान को प्यारी हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिराज? ये आप क्या कह रहे हैं मुनिराज? नहीं स्वामी जी, स्वामी जी, बाबा की बातें सुनते हुए मुझे बहुत जोरों से चक्कर आ रहा है। स्वामी जी, मुझे बहुत जोरों से चक्कर आ रहा है। महामंत्री संग्राम सिंह, दासियों को खबर कर दो कि महाराज जी को राज दरबार से राजमहल ले जाएं, इन्हें आराम की जरूरत है। क्यों नहीं महाराज, दरबारी महाबली तत्काल दासियों को राजमहल से बुलाकर राजमाता को भरे राजमहल तक पहुंचाए। स्वामी जी, स्वामी जी, मेरे पेटों में दर्द उठ रहा है और मुझे चक्कर आ रहा है। सब्र से काम लो प्रिय। बहुत दर्द
स्वामी जी। महाराज की जय हो। जय हो दासी। दासी कहिए महाराज। जाओ महारानी जी को महल ले जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। जैसी आज्ञा। प्रिय अपना ख्याल रखना। जी स्वामी जी। मुनिराज, कहिए महाराज अमर सिंह। इस कन्या के बचने का भी तो कोई उपाय होगा। हाँ महाराज, ग्रह शांत होने का सिर्फ एक उपाय है। कौन सा उपाय है मुनिराज? महाराज अमर सिंह, ग्रह शांत होने का सिर्फ एक उपाय है, लेकिन आप लोग जैसा हम कहूँ अगर वैसा किया जाए तो हो सकता है ग्रह शांत हो जाए और आपकी बेटी बच भी सकती है। बताइए मुनिराज, वो कौन सा उपाय है? महाराज, अगर ये राज रियासत, ये धन दौलत, ये धमधाम, अगर ये राजपाट छोड़ कर किसी पहाड़ी पर जा कर के भगवान के भजन करें, अगर 21 वर्ष 21 साल अगर किसी जंगल में जाकर अगर भगवान के भजन करें तो हो सकता है यह ग्रह शांत हो जाए और आपकी बेटी बच भी सकती है। धन्य है मुनिराज, धन्य है मुनिराज। कहिए महाराज। आपकी बात सुन करके बाबा सुनो, आपकी बात सुन करके आपकी बात सुन करके बाबा सुनो, दिल में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। साल 22 बीते सच्चे बैरागी बन, जिंदगी जंगलों में बिताएंगे हम। अरे वाह महाराज वाह, ये आप कह रहे हैं। साल 22 बीते सच्चे बैरागी बन, जिंदगी जंगलों में बिताएंगे हम। मुनिराज, आप 21 वर्ष की बात कर रहे हैं। मुनिराज, हम 22 वर्ष तक भगवान की भजन करूंगा मुनिराज, लेकिन यह ग्रह शांत होना चाहिए। वाह महाराज वाह, हम 21 वर्ष के लिए कह रहे हैं और आप 22 वर्ष के लिए, आप 22 वर्ष तक ये राज रियासत छोड़कर किसी जंगल में जाकर भगवान के भजन करेंगे। क्यों नहीं मुनिराज? वाह महाराज वाह, यही तो हम आपके मुखार बिंद से सुनना चाहते थे। अब महाराज, अब आपके हाथों से भिक्षा लेंगे। महाराज, मुनिराज, अब मुझे भिक्षा दिया जाए और हमें अभी काफी दूर जाना है। बहुत अच्छा मुनिराज। महामंत्री संग्राम सिंह, जाओ मुनिराज को ले जाओ और इन्हें दान दक्षिणा देकर आदर और सम्मान के साथ राज दरबार से विदा किया जाए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। मुनिराज, आइए आप मेरे साथ, हम आपको शाही खजाने की तरफ लेकर चलते हैं। नारायण नारायण, हो भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जुमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण।
महाराज, आपके आदेशानुसार मुनराज को मैंने काफी धन दौलत देकर भरे राज दरबार से रुखसत कर दिया है महाराज। बहुत अच्छा महामंत्री संग्राम सिंह। लेकिन राजन, आपको क्या लगता है कि मुनराज की बातें सत्य हो सकती है महाराज? क्यों नहीं संग्राम सिंह, हो सकता है कि मुनिराज की बातें सत्य हो जाए। जैसे आपकी इच्छा महाराज, लेकिन ये मुझे तो ये बातें ऐसा नहीं लगता कि सत्य होंगी महाराज। महाराज की जय हो। जय हो द्वारपाल, क्या खबर लाए हो? हुजूर, बड़ी खुशी की बात है, आज महारानी जी ने महलों में एक सुंदर राजकुमारी का जन्म दिया। क्या? जी हुजूर। महामंत्री संग्राम सिंह, देखो बाबा की बातें सत्य हो गई। बाबा जी की बातें सत्य उतरी, अब हम लोगों के लिए क्या देश है हुजूर? महाराज, मुनराज की बातें तो सत्य हो गई, और इस खुशी के मौके पर राजमंत्री ठाकुर संग्राम सिंह के लिए क्या हुक्म है महाराज? संग्राम सिंह, और मेरा हुक्म मंत्री अभी तुम बताओ। मेरा हुक्म मंत्री अभी तुम बताओ, खजाने का धन यार जाकर लुटाओ। हाँ, खजाने का धन यार जाकर लुटाओ। महामंत्री संग्राम सिंह, सारे राज्य शासन में खुशियां मनाई जाए, गरीबों और महताजों में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग राज दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। क्यों नहीं महाराज? दरबारी महाबली, महाराज के आदेशानुसार आओ हम लोग चलते हैं, राजमहल में ये सारी खुशियां मनाई जाएंगी और गरीबों और मोहताजों को काफी धन दौलत बांटा जाएगा। क्यों नहीं? आइए आइए हमारे साथ, चलिए। जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। मेरे साथियों, कहिए। जैसा जानते हो अपने प्रधान जी का आने को वक्त हो गया है, क्यों नहीं? और अपने प्रधान जी का नाम है भानु प्रताप सिंह। मेरे साथियों, अपने अपने अड्डे पर लग जाओ ताकि अपने प्रधान जी आए यह न कह सके अपने साथी दफलत की नींद में रहते हैं। क्यों नहीं? लग जाओ साथियों। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां। कहते सूर अभी काफिल हुआ, सूर अभी काफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है, बाज के रहना दोस्तों, हम सबों का काम है। बिजले कहे प्रधान जी, और चट्टान और शैतान, तुम तो जानते हो केश बिहट तराई का खूंखार डाको, लोग मुझे भानु सिंह कहते हैं। क्यों रे प्रधान जी? आज आप लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है प्रधान जी? तो सुनो। बताइए। और मेरे जवानों इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। ये बात है प्रधान जी। मेरे जवानों इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। क्यों रे प्रधान जी? मेरे जवानों इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। हाँ प्रधान जी। और आने वाले हैं यहाँ बिहड़ के सरदार। क्यों रे प्रधान जी? और आने वाले हैं यहाँ बिहड़ के क्यों रे सरदार। प्रधान जी?
बिहार के सरदार हकीकत उनसे बतलाऊंगा। नहीं प्रधान जी। बिहार के सरदार हकीकत उनसे बतलाऊंगा। हाँ प्रधान जी। महाराज अमर सिंह के यहाँ डाका डलवा। महाराज अमर सिंह के यहाँ डाका डलवा। प्रधान जी। साथियों, अपने अपने स्थान पर बिल्कुल तैनात हो जाओ कि अपने सरदार डाकू चैलेंज सिंह को ये एहसास न हो कि हमारे सभी साथी हमेशा गफलत में रहते हैं। हाँ प्रधान जी। तैयार हो जाओ। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी। भानु सिंह, कहिए सरदार जी। ऐसा कोई नया समाचार तो नहीं जो डाकू चैलेंज के कानों तक ना पहुंचा हो? जाहिर करो भानु सिंह, जाहिर करो। सरदार जी, आपने आसाम राज्य के महाराज अमर सिंह का नाम सुना होगा। आज बहुत दिन बाद राजमहल में उनकी पत्नी ने एक सुशील कन्या का जन्म दिया है और राज दरबार में खुशियां मनाई जा रही है। गरीबों को धन दौलत लुटाया जा रहा है। अपने सभी साथी इसी गफलत में हैं कि इससे अच्छा डकैती डालने का मौका नहीं मिलेगा। क्या ख्याल है सरदार जी? क्या कहे, जिस शाही खजाने पर हमारी बरसों से नजर है, आज जो शाही खजाना गरीबों में लुटाया जा रहा है। सरदार जी, हाँ। नहीं भानु सिंह, नहीं। तो ठीक कहते हो भानु मेरे दोस्त मने, ठीक कहते हो भानु। ठीक कहते हो भानु मेरे दोस्त मने, कल ही डाका पड़ेंगे वहां जाए कर। सब तैयारी करो ना, अबारी करो, सब तैयारी करो, सब तैयारी करो। भानु सिंह, कहिए सरदार जी। अपने सभी साथियों को अलर्ट कर दो कि कल इसी जगह काली पहाड़ी पर और काली मां के मंदिर पर यह तुम्हारा सरदार सबों का इंतजार करेगा। बहुत अच्छी बात है सरदार जी। साथियों, अपने सरदार जी का कहना है कल इसी समय जो काली पहाड़ी और काली मां का मंदिर बना है, अपने यह सांस लेकर के अपने सरदार को वहीं पर मिलना है। सरदार जी, मुझे जाने की इजाजत दीजिएगा। ठीक है, कल मैं तुम लोगों का इसी समय इसी जगह पर इंतजार करूंगा। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। आओ साथियों। चलकर मुझे अपने घर
और अपनी कमियां सभी पूरी कर लेनी चाहिए। इसलिए कि हमने अपने साथियों को कल इसी जगह पर मिलने के लिए वादा किया है और मैं ठीक समय पर आकर अपने साथियों सहित आसाम राज्य पर चढ़ाई करूंगा।